और भाई लोग क्या हाल चाल, कैसे हैं सब। प्रॉब्लम आई एक लड़के की कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत डम समझती है, उसके हिसाब से मैं उतना कूल नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए, और मैं अपना MBBS भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से वो मुझे दूसरों से कंपेयर करने लगी है। उसका बिहेवियर भी बहुत चेंज हो गया है। तो भाई यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात एकदम क्लियर कर देता हूँ कि डम होना और इनकैपेबल होना दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। दोनों बातें एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। क्योंकि यहाँ पर अगर तू डम होता तो तू अपने मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता और आज की डेट में तू MBBS परस्यू नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड का स्टेटमेंट कि तू डम है, इसे अपनी रियलिटी बनने मत देना कभी भी, इसे अपने अंदर एम्बेड मत होने देना कभी भी, ठीक है। और वो तुझे इसीलिए डम समझ रही है क्योंकि वो तुझे अपने प्रिफरेबल परसेप्शन से इवेल्युएट कर रही है। उसके हिसाब से तू इसीलिए अनुकूल है क्योंकि हो सकता है कि उसके हिसाब से तू उतना सोफिस्टिकेटेड ना हो, तू उतनी अच्छी इंग्लिश ना बोलता हो, उसे अपना टेस्ट बहुत एलीट लगता हो, या उसके हिसाब से उसके चॉइसेस और उसके प्रेफरेंसेस बहुत एलिगेंट और बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, ठीक है। और उसके हिसाब से ये तुम्हें समझ में नहीं आने वाला, इसीलिए वो तुझे डम और अनकूल समझती है। भाई पिक्चर यहां पर एकदम क्लियर है। ये रिलेशनशिप अपने हैप्पी फेज में जब तक नहीं आ पाएगा जब तक वो तुझे अपने प्रेफरेंसेस के ग्राउंड पे इवैल्यूएट और कंपेयर करती रहेगी। वो जब जब तुझे कंपेयर करेगी तब तक तुझे बुरा लगेगा। वो जब जब तुझे इवैल्यूएट करेगी, तुझमें कमियां निकालेगी ना, तू बहुत डिवैल्यूड फील करेगा और तुझे कॉम्प्लेक्स फील होने लगेगा। और इसीलिए उसे लगने लगता है कि तू बहुत डम है, बहुत अनकूल है, अपना MBBS भी क्लियर नहीं कर पा रहा है, और वो अपने आसपास दूसरे एग्जाम्पल्स देखना शुरू कर देती है जो सेटल्ड हैं, एस्टैब्लिश हैं, जो एक्चुअली डॉक्टर्स बन चुके हैं, और उन्हीं से तुझे कंपेयर करना स्टार्ट कर देती है। तो भाई अब यहाँ पर तुझे डिसाइड करना है कि तू अपनी लाइफ के साथ करना क्या चाहता है। एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसे रहना चाहता है जिसके डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं तेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग और तेरे सक्सेस स्टेटस के अकॉर्डिंग, या फिर तू अपने करियर पे और अपने MBBS पे फोकस करना चाहता है। तो और जाहिर सी बात है भाई, कंपैटिबिलिटी का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। जिस दिन तेरी गर्लफ्रेंड को लगेगा कि अब तू उसके कूल, स्मार्ट और इंटेलिजेंस पैरामीटर से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, और अब वो उस सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां उसे एक ऐसा बंदा चाहिए जो इन सारे पैरामीटर से मैच करे और दोनों की प्रेफरेंस कंपैटिबिलिटी भी मैच हो जाए और वो उसे ओपनली एक्सेप्ट कर सके, तो वो उसी दिन तुझे छोड़ के चली जाएगी। अब इस पूरे प्रोसेस में तुझे क्या मिला, ठीक है। तूने अपने कुछ महीने, कुछ साल ऐसे रिलेशनशिप को बचाने के लिए या इसे बिल्डअप करने के लिए वेस्ट कर दिए, जबकि तेरे पास दूसरा बहुत बेटर ऑप्शन है कि तू अपना यही टाइम अपना करियर और अपने MBBS को कंप्लीट करने में इन्वेस्ट करे। इवेंचुअली सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही वही है यार कि तू MBBS कर लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगा। पर तू यहाँ पर कर क्या रहा है, दिन रात अपनी गर्लफ्रेंड के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, ताकि वो तुझे अनकूल ना समझे, ताकि वो तुझे डम ना समझे। और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुझे कंपेरिजन फेस करना पड़ रहा है, इवैल्यूएशन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि तू अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जिसकी वजह से तू सक्सेसफुल कहलाए। तो भाई निकल ऐसे रिलेशनशिप से यार, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत मटीरियलिस्टिक है और ये रिलेशनशिप तेरे अराउंड रिवॉल्व ही नहीं करता, क्योंकि तू प्रेफरेंस और प्रायोरिटी है ही नहीं। ये रिलेशनशिप रिवॉल्व करता है कूलनेस, स्टेटस, इंटेलिजेंस और कंपैरिजन के अराउंड, ठीक है। और अब यहां पर तुम्हारे पास बहुत क्लियर पिक्चर है एनालाइज करने के लिए। 5 साल है तुम्हारे पास। अब या तो ये 5 साल तुम ऐसे रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दो और दिन रात परेशान रहो और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाओ क्योंकि तुम्हें कंपैरिजन फेस करना पड़ता है, या तो यही 5 साल तुम इन्वेस्ट कर दो अपना करियर बनाने के लिए, खुद को बेटर बनाने के लिए, ताकि तुम खुद दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल और एक इंस्पिरेशन बन जाओ। और इवेंचुअली अपने 4 साल 5 साल बर्बाद करने के बाद जब तुम्हारा ये मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप खत्म होता है ना, तब तुम्हें रिग्रेट और रियलाइज दोनों होता है कि तुम यही टाइम अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और खुद को बेटर बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते थे, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही है। कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम हैंडल पे DM करो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, तुम्हारा भाई वीडियो जरूर बनाएगा, और अपने भाई को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब के थ्रू जरूर सपोर्ट करो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट